भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उद्धव से कहा, तुम मेरे परम प्रिय सखा हो, मेरे प्रिय हो, मैं तुम्हें बड़ी गुप्त बात बताता हूं। आज वो गुप्त बात भगवान बता रहे हैं। कल उद्धव जी से कहा था, प्यारे उद्धव, तुम्हें मैं एक अत्यंत गोपनीय रहस्य की बात बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक हो, हितैषी हो, सुहृद हो, प्रेमी सखा हो और बड़े श्रद्धालु हो, सुनने के इच्छुक भी हो। भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धेत् सत्संगः सर्वसंगापहो हिमाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, मैं सबसे ज्यादा उससे प्रसन्न होता हूं, उसके अधीन हो जाता हूं जो रोज सत्संग सुनता है। जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि ना मैं साधना योग से, न सांख्य से, न धर्म पालन से, न स्वाध्याय से, न तपस्या से, न त्याग से, न इष्टापूर्त और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता जैसा मैं सत्संग से प्रसन्न होता हूं। ये गुप्त बात भगवान ने उद्धव जी को बताई कि हमने भगवत प्राप्ति के सांख्य योग, अष्टांग योग, धर्म पालन, स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, इष्टापूर्त, दक्षिणा, ये सब, पर मैं जैसा सत्संग से प्रसन्न होता हूं वैसा किसी से नहीं। कहां तक कहूं, बड़े बड़े व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम से भी मैं वैसा वश में नहीं होता जैसा सत्संग से हो जाता हूं। सत्संग मुझे वश में करने में समर्थ है। सत्संग देखो, सत्संग से ही तो पता चला आज कि भवबंधन से छूटने का बहुत बढ़िया उपाय है। मुख में नाम हो और सब वस्तु व्यक्ति स्थान में भगवान को देख के प्रणाम करो, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। मुख में नाम हो, निरंतर नाम चल रहा है और सब वस्तु व्यक्ति स्थान जो सामने आते हैं श्री भगवान के स्वरूप ऐसा मानकर प्रणाम कर रहे हैं, ये सत्संग से ही तो पता चला। भगवान कह रहे हैं, मैं अष्टांग योग से, सांख्य योग से, धर्म पालन से, स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, इष्टापूर्त, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम, नियम, इनसे मैं वश में नहीं होता जैसा मैं सत्संग से वश में होता हूं। और निष्पाप उद्धव, ये एक युग की नहीं, सभी युगों की एक सी बात है। सत्संग द्वारा दैत्य, राक्षस, पशु, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है सत्संग के द्वारा। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अंत्यज आदि रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है सत्संग के द्वारा। सत्संग के द्वारा ही वृत्तासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मैदानों, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नी और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। मैं जिन लोगों की बात बताई, इन लोगों ने ना तो वेदों का स्वाध्याय किया था, न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। इसी प्रकार इन्होंने कृच्छ, चंद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। गोपियां, गौवें, यमलार्जुन आदि वृक्ष, ब्रज के हरिण आदि पशु, कालिया आदि नाग, ये तो साधन साध्य के संबंध में सर्वथा ही मूल बुद्धि थे। इतने ही नहीं,
ऐसे ऐसे और भी बहुत हो गए हैं जिन्होंने केवल प्रेम पूर्वक सत्संग के द्वारा भाव प्रकट हुआ और उन्होंने मेरी प्राप्ति कर ली, कृतकृत्य हो गए। उद्धव बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक, योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास, इन साधनों के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर सके, परंतु सत्संग के द्वारा तो मैं वृक्ष को भी प्राप्त हो गया, गाय को भी प्राप्त हो गया, कालिया नाग को भी प्राप्त हो गया, पशु पक्षियों को भी प्राप्त हो गया। मैं सत्संग के द्वारा अत्यंत सुलभ हूं। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको सत्संग रोज मिलता है। रोज सत्संग प्रगट में अगर मिलता है तो देख लो, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। भगवान कह रहे मैं सबसे ज्यादा सत्संग से प्रसन्न होता हूं।